श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 6 श्लोक 3। विघटन के 3 भिन्न प्रकार। परार्थ की अवधि, क्लेप्सिड्रा या समय मापने का बर्तन। ब्रह्मा के एक दिन के अंत में होने वाला प्रलय। मौजूदा प्राणियों का विघटन 3 प्रकार का होता है: आकस्मिक, तात्विक और निरपेक्ष। आकस्मिक वह है जो ब्रह्मा से संबंधित है और कल्प के अंत में घटित होता है। तत्व वह है जो 2 परार्धों के बाद घटित होता है। पूर्ण अस्तित्व से अंतिम मुक्ति है। मैत्रेय, मुझे बताएं, उत्कृष्ट गुरु, परार्थ की गणना क्या है, जिनमें से 2 की समाप्ति तात्विक विघटन की अवधि है? पाराशर, परार्थ मैत्रेय वह संख्या है जो अंकों के 18वें स्थान पर आती है, जिसे दशमलव अंकन के नियम के अनुसार गिना जाता है। उस अवधि के दोगुने के अंत में तात्विक विघटन होता है, जब प्रकृति के सभी असतत उत्पाद अपने अविभाज्य स्रोत में वापस आ जाते हैं। समय की सबसे छोटी अवधि 1 मात्रा है, जो मानव आंख की टिमटिमाहट के बराबर है। 15 मात्राओं से 1 काष्ठा बनती है। 30 काष्ठ 1 कला, 15 कला 1 नादिका। एक नादिका का निर्धारण पानी की माप से किया जाता है, जिसमें 12 पल और आधे तांबे से बना एक बर्तन होता है, जिसके तल में सोने की एक नली से बना एक छेद होता है, जिसका वजन 4 माशा होता है और 4 इंचों भर लंबा। मगध माप के अनुसार बर्तन में 1 प्रस्थ या 16 पल पानी होना चाहिए। इनमें से 2 नाड़ियां एक मुहूर्त बनाती हैं, जिनमें से 30 एक दिन और रात है। ऐसी 30 अवधियों से 1 महीना बनता है। 12 महीने 1 वर्ष बनाते हैं, या देवताओं का 1 दिन और रात बनाते हैं, और ऐसे 360 दिन आकाशीय वर्ष का निर्माण करते हैं। 4 युगों के योग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं, और 4 युगों की 1000 अवधियां ब्रह्मा का 1 दिन पूरा करती हैं। उस काल को कल्प भी कहा जाता है, जिसमें 14 मनु रहते हैं, और इसके अंत में आकस्मिक या ब्रह्म विलय होता है। इस विलय की प्रकृति बहुत भयावह है। मुझे इसका वर्णन करते हुए सुने। साथ ही तात्विक विघटन के समय जो होता है, उसका वर्णन भी मैं आपसे करूंगा। 4 युगों की 1000 अवधियों के अंत में पृथ्वी अधिकांशतः समाप्त हो जाती है। तब पूर्ण अभाव उत्पन्न हो जाता है, जो 100 वर्षों तक रहता है, और भोजन की विफलता के परिणाम स्वरूप सभी प्राणी निस्तेज और निर्जीव हो जाते हैं और अंततः पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तब शाश्वत विष्णु विध्वंसक रुद्र का रूप धारण करते हैं और अपने सभी प्राणियों को अपने साथ पुनः मिलाने के लिए अवतरित होते हैं। वह सूर्य की 7 किरणों में प्रवेश करता है, दुनिया के सभी पानी को पी जाता है और जीवित शरीरों या मिट्टी में जो भी नमी है उसे वाष्पित कर देता है। इस प्रकार सारी पृथ्वी सूख रही है। समुद्र, नदियां, पर्वतीय धाराएं और झरने सभी सांस छोड़ते हैं, और इसी प्रकार पाताल के सभी जल पृथ्वी के नीचे के क्षेत्र हैं। इस प्रकार उनके हस्तक्षेप से, प्रचुर नमी से 7 सूर्य किरणें 7 सूर्यों तक फैल गईं, जिनकी चमक ऊपर, नीचे और हर तरफ चमकती है और तीनों लोकों और पाताल को आग लगा देती है। इन सूर्यों द्वारा भस्म किए गए तीनों लोक अपने पर्वतों, नदियों और समुद्रों की संपूर्ण सीमा में उबड़ खाबड़ और विकृत हो जाते हैं, और पृथ्वी हरियाली रहित और नमी रहित अकेली रह गई है और दिखने में कछुए की पीठ के समान है। सभी चीजों के विनाशक हरि रुद्र के रूप में, जो समय की ज्वाला है, शेषनाग की झुलसा देने वाली सांस बन जाते हैं और इस तरह पाताल को राख में बदल देते हैं। महान अग्नि जब पाताल के सभी प्रभागों को जला देती है, तो पृथ्वी की ओर बढ़ती है और उसे भी भस्म कर देती है। फिर भड़कीली लौ का एक विशाल भंवर वायुमंडल के क्षेत्र और देवताओं के क्षेत्र में फैल जाता है और उन्हें बर्बादी में लपेट देता है। तीनों गोले आसपास की लपटों के बीच एक फ्राइंग पैन की तरह दिखते हैं, जो सभी चल या स्थिर चीजों को अपना शिकार बनाते हैं। 2 ऊपरी लोकों के निवासी अपने कार्यों का निर्वहन करके और गर्मी से परेशान होकर ऊपर के लोक या महलोक में चले जाते हैं। जब वह गर्म हो जाता है, तो उसके किराएदार, जो अपने प्रवास की पूरी अवधि के बाद उच्च लोकों पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं, जनलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जनार्दन रुद्र के रूप में पूरी दुनिया को भस्म करने के बाद भारी बादलों को सांस लेते हैं, और जो संवर्त कहलाते थे, वे विशाल हाथियों की सदृश थे, गर्जना करते हुए और बिजली चमकाते हुए आकाश में फैले हुए थे।
कुछ नीले कमल के समान काले हैं, कुछ जलकुमुद के समान श्वेत हैं, कुछ धुंधले हैं द्वे की तरह और कुछ पीले हैं। कुछ का रंग मटमैला है जैसे गधे का, कुछ माथे पर छिड़की हुई राख की तरह। कुछ गहरे नीले रंग के होते हैं जैसे लापिस लाजुली, कुछ नीला नीलमणि की तरह, कुछ सफेद है जैसे शंख या चमेली और कुछ काले हैं कोलिरियम की तरह। कुछ चमकीले लाल रंग के होते हैं जैसे लेडी बर्ड, कुछ लाल आसनिक की उग्रता के हैं और कुछ चित्र जय के पंख की तरह हैं। ये विशाल बादल रंग में ऐसे हैं, आकार में कुछ शहर, कुछ पहाड़ों, कुछ घरों और झोपड़ियों की तरह हैं और कुछ स्तंभों की तरह हैं। आकार में शक्तिशाली और गरजने में तेज, वे सभी जगह भर देते हैं। जल की मूसलाधार वर्षा करते हुए ये बादल तीनों लोकों में लगी भयानक आग को बुझाते हैं और फिर वे 100 वर्षों तक निर्बाध रूप से वर्षा करते हैं और पूरी दुनिया को जलमग्न कर देते हैं। पास से जितनी बड़ी बूंदें बरसते हुए ये बारिश पृथ्वी पर फैल जाती है और मध्य क्षेत्र को भर देती है और स्वर्ग को जलमग्न कर देती है। दुनिया अब अंधेरे में डूबी हुई है और सभी चीजें सजीव या निर्जीव नष्ट हो गई हैं। बादल 100 से अधिक वर्षों से अपना पानी बरसा रहे हैं। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।